गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि ये 30 डेज, एक महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आप क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ रिसीव कर रहे हैं इन 30 दिनों में। तो ये है पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग। सबसे पहले मैं आपके सामने कार्ड्स रखूंगी और रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कार्ड्स ही सिलेक्ट करें और फिर रीडिंग देखें। वो ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट करता है, लेकिन फिर आपकी मर्जी है। अगर आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए तो बर्थ डेट्स के आधार पर भी यहाँ पर मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, उनमें से कोई एक ग्रुप सिलेक्ट करके भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन पहला ऑप्शन अगर आप ये रखेंगे, प्रायोरिटी इसको देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो ये है हमारा पहला ऑप्शन। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए सो दैट आराम से ना फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कार्ड कि कौन सा आपका है। मेडिटेट करेंगे, थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ आएगा। फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन एंड दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। सारे कार्ड्स मैं आपको एक साथ दिखा देती हूँ। लुक एट दिस, बहुत ही प्यारे प्यारे और कलरफुल कार्ड्स है ये। तो कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट करें एंड देन आप ये रीडिंग देखें। ऑल राइट, सो आई एम श्योर आपने एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा या फिर आप सिलेक्ट करेंगे कुछ देर में, कुछ समय के पश्चात। टिल देन मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही जल्द मैं फ्री टैरो कार्ड रीडिंग सेशन वापस से शुरू करने वाली हूँ। और इस बारी अकेले नहीं करूँगी, मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे जो पार्टनर है, वो साथ रहेंगे। तो होगा क्या कि वो क्वेश्चंस रीड करके मुझे बताते जाएंगे और मैं आप लोगों को आंसर करती जाऊँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो पाएंगे। वैसे क्या हो जाता है, मैं ही क्वेश्चंस देखती हूँ, मैं ही रीडिंग करती हूँ और बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेरी एनर्जी भी लग रही होती है। साथ ही साथ क्वेश्चंस जो हैं आपके, उसके लिए कार्ड्स देखना, आंसर देखना, फिर बताना इतना भी इजी नहीं होता। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मेरे साथ आप बैठिए, थोड़ी देर समय, मतलब थोड़ा समय निकालिए, हमें रीडिंग करनी है लोगों के लिए। एंड ही वाज लाइक ओके फाइन। तो फिर से मैं वो लाइव सेशंस जो है वो शुरू करने वाली हूँ। साथ ही साथ आपका जो अगला सेशन है वो भी शुरू होने वाला है, जो कि मैं हमेशा हर महीने करती हूँ 21 डेज़ का। जैसे कि मैंने पहले किया था कि हाउ टू अट्रैक्ट ट्रू लव इन योर लाइफ, दूसरा था हाउ टू हील योर सेल्फ एंड हाउ टू अचीव सक्सेस, या फिर आपकी जो डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे पाना है, इसके लिए एक सेशन था। अब मैं सेशन शुरू कर रही हूँ कि जो लोग डिप्रेशन में हैं उनको बाहर कैसे निकलना है। सेल्फ हीलिंग है, डिप्रेशन से बाहर निकलने के स्टेप्स होंगे। बेशक मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है, मैं बस एक हीलर हूँ। तो कुछ हल्के फुल्के छोटे छोटे स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी जो आपको करने हैं। हाँ, अगर आपका इशू बहुत सीरियस है तो फिर आप किसी थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, इस सेशन के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका इशू कितना सीरियस है। अगर हल्का फुल्का डिप्रेशन है तो मैं आपको बता देने वाली हूँ कि कैसे आपको हील करना है, आप हील कर लोगे। लेकिन अगर बहुत बड़ी समस्या है देन डेफिनेटली आपको किसी थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा, जिनका अपना क्लिनिक है एंड जिनके पास डिग्री है, जिन्होंने कोर्स किया हुआ है। यस, तो ऐसा ही रहने वाला है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। ओके एंड गाइस, इसके साथ ही साथ एक और सरप्राइज है आपके लिए, जो कि कुछ देर में आपको दिखेगा। तो उसको ज़रूर देखें और उस पर अपना रिस्पॉन्स भी दें। ओके, सो रीडिंग देखने से पहले सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी ले लेना। टंग ड्रम का साउंड है वो भी सुन लीजिए, उससे काफ़ी हल्का फील होगा आपको। एंड इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यू कैन कनेक्ट विद मी एंड आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। थोड़ा सा आपकी करंट सिचुएशन के बारे में, आपके थोड़े पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम देखेंगे कि ये 30 डेज जो हैं वो कैसे दिखाई देते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी। ओके, सो लेट्स सी, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है उनकी करंट एनर्जी क्या है। व्हाट्स योर करंट एनर्जी? खुद ही एक कार्ड मदर यूनिवर्स आप निकाल कर दीजिए, मैं नहीं इस बारी पुल करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू। तो एक की जगह 2 निकल आए हैं तो यहाँ पर है एम्परर और यहाँ पर है मून। ओ, फायर एंड वाटर। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, पहले तो एसी बंद कर देती हूँ क्योंकि आई थिंक आवाज़ आ रही है। कोई भी आवाज़, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जस्ट अ मिनट, बंद कर दिया गाइज आपके लिए, तो कुछ भी करूँगी। ओके, सो जो लोग भी यहाँ पर हैं इस ग्रुप में, आई थिंक आपकी जो राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है। कुछ केसेस में मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है तुला राशि के अंतर्गत भी आते हों, जैसे कि नाम से तुला राशि है और आपका जो मून साइन है वो हो सकता है मीन है, इस तरीके से भी हो सकता है। सन साइन आपका तुला है, मून साइन मीन है या कर्क है, ऐसा हो सकता है। सो क्या है करंट एनर्जी, करंटली व्हाट्स गोइंग ऑन? आई फील कि आप अभी उस जगह पर हैं अपनी लाइफ में, उस फेज़ में हैं जहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को आपने पूरा करना है। आप पूरा कर भी रहे हैं, अर्निंग आप कर रहे हैं एंड घर की जिम्मेदारी आप उठा रहे हैं। 2 अलग चीज़ें हैं, मतलब अर्निंग भी जिम्मेदारी का ही एक पार्ट है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है हम अर्न करते हैं बट बाकी की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, वो किसी और की होती हैं, राइट। ज़्यादातर के अगर घर में भाई बहन हैं, बड़े छोटे भाई बहन हैं, तो जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होगी वो अर्न भी करेगी, ऐसा होता है कई केसेस में, और माँ बाप की देखभाल करना एंड अपने छोटे जो भाई बहन हैं उनकी देखभाल करना, उनकी जो भी नीड्स हैं उसका ध्यान रखना, ये भी करती है। जो छोटे भाई बहन हैं उनका थोड़ा कम ये रहता है कि मतलब अर्निंग भी करें ये भी करें। दे आर लाइक हाँ अर्न कर रहे हैं तो पैसा लाके घर पे दे दिया एंड अपना जो पॉकेट मनी है वो रख लिया एंड ओके, टेंशन फ्री है। मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ ऐसा होता है, मैं बता रही हूँ कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसा होता है कि पैसा कमाना और जिम्मेदारी संभालना दोनों समटाइम्स अलग होते हैं और कुछ लोगों के लिए एक ही होते हैं। तो आपके केस में मुझे लग रहा है कि आप सब कर रहे हैं, आप पैसा भी कमा रहे हैं, माँ बाप की हेल्थ का ध्यान रखना, भाई बहनों की पढ़ाई का ध्यान रखना, शादी करवानी है या उनके अदर कुछ इश्यूज़ हैं उनका ध्यान रखना, प्लस आपकी भी अपनी लाइफ है, आपको भी शादी करनी है, आपका भी अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप है तो उसको भी संभालना है, रिलेटिव्स का भी ध्यान रखना है, इनकी शादी, उनका बर्थडे, क्या गिफ्ट लेना है, क्या कितने पैसे देने हैं, शगुन देना है नहीं देना है, वो सब कुछ आपके सिर पर है। और अगर आप एक अच्छी पोस्ट पर हैं, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, एक अच्छी पोस्ट पर हैं, तो फिर ये और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ बढ़ जाती हैं कि आपको घर भी देखना है और आपको अपनी पोस्ट भी संभालनी है, क्योंकि जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी और समटाइम्स उतना ही ज़्यादा समय भी आपका चला जाता है। ओके, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हो सकता है पुलिस में हैं, फौज में हैं या पुलिस या फौज में जाना चाहते हैं, या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जो कि कोई लीगल वर्क एंड लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो संभालता है, उस तरीके की किसी डिपार्टमेंट में है। आई फील कि ऐसा कुछ है, जैसे कुछ काम ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, राइट। कुछ लोगों का यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, मे बी किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े सरकारी काम होते हैं, वही ना कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है, किसी को पता ना चल जाए, एक भारी जिम्मेदारी है, कोई लेटर कहीं से कहीं भेजना, कोई फाइल कहीं से कहीं भेजना, ऐसा भी हो सकता है। या आप ऐसा कोई जॉब करना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, IAS PCS समथिंग लाइक दैट, या इनकम टैक्स ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स उस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत भारी भरकम जिम्मेदारी है आप पर, जिसको आप पूरा कर रहे हैं
घर में आप बड़े हैं, अगर आप बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, तो भी घर में जो पिता की जिम्मेदारियां होती हैं वो आप पर आ गई हैं फॉर सम रीज़न। ऐसे में ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी आप, अब जैसे यहाँ पर मून का कार्ड आ गया तो फिर लगता है कि अगर इतना ही है, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ऐसा वैसा, तो फिर मून का कार्ड क्यों है? क्योंकि मून का कार्ड जो है वो इनसिक्योरिटी का होता है, डर का होता है, स्ट्रेस का होता है, कन्फ्यूजन का होता है, व्हेन थिंग्स आर हिडन, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, उस एनर्जी को ये कार्ड बताता है। आपके छिपे हुए डर की बात करता है, नर्वसनेस की बात करता है। तो हाँ, अब यहाँ पर आप जिम्मेदारियां तो निभा रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, बट अंदर ही अंदर कई सारे डर हैं आपके, जो कि आप किसी से शेयर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप फादर की पोजीशन पर हैं। अब देखो, कोई भी समस्या आती है तो बच्चे रोते हुए पिता के पास जाते हैं। पिता को भी डर लग रहा है, लेकिन पिता रोएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मैं ही अगर रोने लग गया तो इन बच्चों का क्या होगा। आपका केस वैसे ही है, भले आप फादर हैं या नहीं है, भले आप मदर हैं या नहीं है, बट आपकी पोजीशन ऐसी हो गई है कि सबको सहारा देने के लिए आप हैं। अगर कोई और रोएगा तो आप उनको चुप कराएंगे, या अगर कोई और रो रहा है तो वो आपको ढूंढेगा कि ये हमारे साथ हैं तो हम ठीक हैं। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? तो मून की एनर्जी वही दिखाती है कि बाहर आप दिखा रहे हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे में बहुत करेज है एंड आई कैन हैंडल एवरीथिंग, और आप हैंडल करने की कोशिश भी कर रहे हो, बट अंदर डरे हुए हो, परेशान हो, इनसिक्योर हो। और ये किसी भी वजह से हो सकता है। मान लीजिए अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ जो है वो आपकी स्टेबल नहीं है, आपके पार्टनर से झगड़े होते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, ऐसा चल रहा है। इन लॉज से भी आपकी नहीं बनती। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं डाउन जा रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं चल रही है, ना आपको लग रहा है कि आज या कल या परसों, मतलब कब मेरे को बोल दिया जाएगा कि तुम जाओ, ऐसे करके। हो सकता है जिस कंपनी में आप हैं वहाँ पर कोई फायरिंग प्लान चल रहा हो कि हर 1 महीने में एक बंदे को बाहर निकालो, फिर 1 महीने में बंदे को बाहर निकालो, है ना। तो वो एक डर अंदर है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। और आप दिखाते किसी को नहीं हो। अगर आप मुझसे भी मिलते, मान लो मैं एज अ रीडर आपसे ना मिलूँ, आप मुझे नहीं जानते कि मैं रीडर हूँ, एंड हम कहीं भी मिलते हैं आपस में, तो आप मुझे भी ऐसे शो करोगे कि अरे मतलब आई नो हाउ टू हैंडल एनी सिचुएशन, मुझे पता है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, आई नो एवरीथिंग। एंड देखने में आप मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लगोगे ऐसा, बट अंदर जो चल रहा है वो आपको ही पता है। वो डर, वो इनसिक्योरिटी कि ये स्टेबिलिटी चली ना जाए। मतलब आपको लग रहा है कि आप स्टेबल नहीं हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं कब अचानक से टावर मूवमेंट आ जाए, पता नहीं कब सब कुछ खत्म हो जाए। वो एक डर अंदर है कि अभी जैसे तैसे करके आप चला तो रहे हो, लेकिन पता नहीं कब खत्म हो जाएगा सब कुछ, ऐसा। तो मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी आपकी है। बाकी आप मुझे बताना आपसे कितना रेजोनेट किया, मुझे फील हो रहा है आपके लिए। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या है। ये जो 30 दिन हैं ये आपको क्या देने वाले हैं। और ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये आई थिंक आपकी चल रही है 2022 के दिसंबर से, एम आई राइट? ऐसा लग रहा है कि इतने समय से ये समस्या है, कहीं ना कहीं धीरे 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 करके आप परेशानियों से घेर रहे हैं। कुछ भी नया आ रहा है तो वो आपको खुशी नहीं दे रहा, वो आपको परेशानी ज़्यादा दे रहा है, कुछ ऐसा है। ओके, एनीवेज लेट मी चेक और क्या निकल कर आता है। 30 डेज कैसे दिखाई देते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक कार्ड खुद ही निकल कर आ गया। आज एक भी कार्ड मैं पुल नहीं करूँगी, खुद ही आने दो यूनिवर्स की तरफ से। जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि इन 30 दिनों में देखो 2 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि या तो सिचुएशन जो है वो बदलेगी आपके कर्मों के हिसाब से। कर्मों से मेरा मतलब ये नहीं है कि पास्ट लाइफ कर्मा, नहीं। कर्मों से मेरा मतलब है कि इन 30 दिनों में आप जैसी लाइफ जियोगे, जो जो काम करोगे, उसका वैसा वैसा आउटकम आपको मिलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या आपकी जॉब को लेकर आप परेशान हो, आपको लग रहा है कि अनस्टेबल है, पता नहीं कब छूट जाए, नो आइडिया। या रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, आप सोच रहे हो पता नहीं कब खत्म हो जाएगा,
ओके। अगर आपने इसके संबंध में कोई एक्शन लिया, जैसे कि आपको लग रहा है कि जॉब अनस्टेबल है, आप दूसरी कंपनी देखना शुरू कर देते हो पीछे ही पीछे, बताकर नहीं, बॉस को नहीं बता रहे कि आप पीछे कुछ कर रहे हो, बट आपने 4-5 लोगों को बोल दिया कि यार तेरी कंपनी में है क्या कोई वैकेंसी, तेरी कंपनी में है क्या कोई वैकेंसी, या कोई स्टार्टअप की तैयारी करनी आपने शुरू कर दी। ओके। और अगर ऐसा होता है कि मान लो आपके ऑफिस में ये चीज़ होती है कि भाई हम एम्प्लॉयज़ नहीं रखेंगे, तो ऑलरेडी आपका एक बैकअप है, तो आपका ये जो महीना है ये बड़ा अच्छा निकलेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो वहाँ से कुछ बेहतर आपको मिलेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप एक्शन लोगे, कर्म करोगे। और अगर आप बैठे रहे, चिंता करते रहे, तो फिर ये 30 दिन कहीं ना कहीं चिंता में ही निकलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आई फील कि अगर मान लो आप कोई एक्शन नहीं भी उस तरह से लेते हो कि आपको कोई फिजिकली कोई चीज़ मिले, तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई चीज़ चली गई तो ये हमारे अच्छे के लिए ही गई होगी। 2 चीज़ें हैं, या तो परसेप्शन चेंज होगा, यहाँ पर परिवर्तन आएगा, या फिर सच में जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। ना आई एम नॉट सेइंग कि आपकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ अभी आया नहीं है कार्ड्स में। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं आया कि 30 दिनों में आपकी जॉब जाने वाली है। सो डोंट वरी, अगर कुछ आता है मैं क्लियरली आपको बता दूंगी। आपको पता है मैं सीधा बोल देती हूँ, इसलिए बहुत से लोग बोल देते हैं मेरे को कि मुंह फटा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि सच ही सामने रखना चाहिए। अदरवाइज टैरो कार्ड रीडिंग्स का कोई मतलब नहीं है जब आपको जब बकवासी बातें करनी है तो। ओके। तो यहाँ पर अभी तक ऐसा नहीं आया है कि आपकी जॉब जा रही है, आपका बिजनेस बंद हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये महीना जो है वो कार्मिक रहेगा आपके लिए, यानी कि आप जैसा काम करोगे वैसा आउटकम मिलेगा। जैसे कि आप देर से उठे तो आपकी हेल्थ खराब, अगर आप जल्दी उठे, आपने समय से खाया, पानी पिया, क्योंकि अभी गर्मियाँ सी चल रही हैं, बारिश और गर्मी के बीच का मौसम है, तो वी नीड वाटर, अच्छा खासा इंटेक चाहिए। पानी पिया, योगा किया, बहुत अच्छा जाएगा, सब कुछ परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आपने आलस दिखाया तो फिर वैसा रहेगा। ओके। तो ये यहाँ पर 30 दिनों में पहली चीज़ आपके लिए दिखी है होती हुई। आगे देख लेते हैं और क्या निकल कर आता है, फिर मैं वैसे ही आपको बताऊंगी। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए थे, बट ओके, मैं ये वाला लूँगी। हैंग्ड मैन है हमारे पास एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। हैंग्ड मैन का कार्ड कहता है इस महीने में, इन 30 दिनों में आप थोड़ा रेस्टिंग मोड में रहोगे। आपकी इच्छा रहेगी कि आपको आराम करना है, आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू। क्योंकि जब हम आराम करते हैं तो हमारे सोचने की क्षमता थोड़ी बढ़ती है ना। आई विल टेल यू व्हाई। ऐसे मैं बहुत से लोगों को बोलती हूँ कि आप अभी ना थोड़ा रेस्ट करो, अभी थोड़ा काम से ना छुट्टी लो, कुछ 15 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आप मेडिकल लगा लो, छुट्टी ले लो। क्योंकि इतना तो होता है कंपनीज में, ऑफिस में, कि आप मेडिकल लगा के तो लीव पर जा सकते हो। देन दे आर लाइक नहीं नहीं, इतना कौन करेगा, नहीं नहीं। बट एक्चुअली होता क्या है, जब आप रेस्ट नहीं लेते, आप लगातार काम करते रहते हो, तो आपके अंदर की जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। आई डोंट नो आपने रियलाइज़ किया या फिर नहीं किया, बट ये होता है क्योंकि आपने जो सीखा है आप बस उसके आधार पर काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और हमें पता नहीं चलता कि हम कब बैल के जैसे काम करना शुरू कर देते हैं। आपने कोलू का बैल देखा है? देखा है कभी? आप गूगल पे सर्च करना कोलू बैल क्या है, आपको पता चलेगा। कोलू से बैल को बांध देते हैं और वो बैल घूमता रहता है और वो ना ऑयल निकालने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा हाल यही हो जाता है कि हम घूम रहे हैं, जो हमने सीख लिया ना वो हम बार बार परोस रहे हैं। हमारे अंदर क्रिएटिविटी जो है वो आ ही नहीं पाती या प्रोडक्टिविटी आ ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हम कहीं से तो सीखेंगे ना भाई। हम अभी जो हम कर रहे हैं वो कहाँ से आया? कहीं से सीखा ही तो था, है ना। जो आपने पढ़ाई करी, जो आपने ट्रेनिंग करी, कहीं से तो सीखा ना। अब उतना सीखा हुआ ही आप आगे बढ़ाए चले जा रहे हो, कुछ नया आ ही नहीं रहा। और जब कुछ नया आएगा नहीं तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से है? जब प्रोडक्टिविटी है नहीं तभी खतरा आता है हमारे ऊपर, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बुक्स पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करें जो हमें कुछ बेहतर सिखा या बता सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है समटाइम्स एक्सप्लोर करना।
किसी से बात मत करो, कुछ मत कहो, जस्ट एक्सप्लोर करो। जैसे मैंने आपको बोला था सिक्किम के बारे में, कि जब मैं सिक्किम गई थी, जब मैंने ट्रैवल किया, ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पे मिले, क्योंकि इतना भी बड़ा ट्रिप नहीं था कि फ्रेंड्स मैं बनाने बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरे को खुद ही हील होना था। बट जितना मैं देख रही थी, जितना सुन रही थी, वो ऑब्जर्व कर रही थी, और उससे मेरे को काफ़ी सीखने मिला। जब मैं वहाँ के लोगों से मिली, वहाँ पर जो छोटी छोटी शॉप्स मेरे को दिखी, और वहाँ पर जो मतलब शॉपकीपर्स थे, दे आर लाइक, मैंने ढेर सारा सामान निकलवाया और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं उनको बोला मेरे को नहीं चाहिए। एंड आपको पता है, एक शिकन नहीं है माथे पर। मुझे उनको बोलने में ये डर लग रहा था कि आप इसको रख लो, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने इतना सारा सामान निकलवाया, इतना सब पूछा, बाय कुछ भी नहीं किया। अब बंदा बोलेगा फिर क्या टाइम पास कर रहे थे, कुछ भी नहीं। दे आर जस्ट लाइक, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब स्माइलिंग फेस ही था। तो उसकी वजह से मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि जब आप संतुष्ट होते हो ना अपनी लाइफ से, कि मुझे जितना मिल रहा है बहुत है, तो फिर आपको ना गुस्सा आता है, ना आपको गिल्ट होता है, ना आपको स्ट्रेस होता है, ना एंजाइटी होती है। वो सेटिस्फाइड थे। छोटी सी शॉप थी और उनका जो लाइफ स्टाइल था, क्लियरली देखने में पता चल रहा था कि बहुत रॉयल लाइफ वो नहीं जीते हैं, बट वो सेटिस्फाइड थे। और वो स्माइलिंग फेस के साथ बैठे थे, आपस में भी बात कर रहे थे, मुझे भी बताते जा रहे थे ये क्या ये क्या ये क्या, सब बता रहे थे। एंड दे आर लाइक ओके, देख लिया, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तो समटाइम्स एक्सप्लोर करने से नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। मैं मोनेस्ट्री गई तो वहाँ पर मैंने सीखा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेली रूटीन से हम थोड़ा ब्रेक लें। और अगर आपको ये चीज़ लग रही है अभी कि यू नीड अ ब्रेक, इसका मतलब है कि आपको ब्रेक चाहिए। जब हमें अंदर से आवाज़ आती है ना कि वी नीड अ ब्रेक, एक्चुअली हमें ब्रेक चाहिए होता है। अंडरस्टूड? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जैसे ही आप ब्रेक लेंगे अपने काम से, वैसे ही कुछ नया क्रिएट करेंगे, वैसे ही कोई नया आइडिया आपके अंदर आएगा, और फिर ये आइडिया आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। इन 30 दिनों में ये चीज़ आपके लिए मुझे दिखाई देती है। और ये देखो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि विक्ट्री की बात करता है। ये कार्ड यहाँ पर इसके साथ ही निकला था। ओके, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। तो इसकी वजह से हो सकता है कि जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं या जो भी आप बिजनेस करते हैं, वहाँ पर एक नई शुरुआत हो, कोई ऐसा इवेंट बने जो कि आपके सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आपकी किसी से मीटिंग हो सकती है, आप कोई आइडिया लोगों के सामने रख सकते हो, या कुछ भी नया कर सकते हो। क्योंकि वही है ना, ब्रेक लिया तो रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन के चलते हम कुछ क्रिएट कर देते हैं। और देखो, दिमाग आपके पास है ही, टैलेंट तो आपके पास है ही, है ना, उसमें तो कोई कमी है नहीं। तो जैसे आप रेस्ट लोगे वैसे कुछ नया क्रिएट करोगे। देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो तालियां बजा रहे हैं, है ना, स्पॉटलाइट में हो आप। अब चाहे आप कोई एक्ट्रेस हैं, चाहे आप कोई मॉडल हैं, या हो सकता है आप कोई ड्रेस डिज़ाइनर हैं, या मेकअप आर्टिस्ट हैं, या जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है आप फौज में हैं, पुलिस में हैं, तो कोई ना कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। इन 30 दिनों में लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप कोई कविता लिखते हैं, अगर आप कोई कहानी लिखते, नॉवल लिखते हैं, अगर आप कोई जर्नलिस्ट हैं, सबके लिए मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा वाहवाही होने वाली है। ऑल्सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको बड़े अच्छे रैंक में आप लेके जाएं, यू नो, उसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई देती हैं कि इन 30 डेज़ में आप अपने रूटीन को ठीक करोगे। और रूटीन को ठीक करने में रेस्ट भी आता है, आप रेस्ट भी करोगे, एंड देन न्यू आइडियाज़ आएंगे आपके मन में, आपके माइंड में। और जब उन पर आप उनको जब एक्सप्लोर करोगे और जब उनको मैनिफेस्ट करोगे, हाँ, तब आप बनेंगे मजीशियन। और जब आप बनते हैं मजीशियन तो आप मैजिक ही करते हैं क्योंकि वही है आपका एटीट्यूड, वही आपका व्यक्तित्व है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हुए देख रही हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपने बहुत पहले सोची थी, लेकिन ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप कर नहीं पा रहे थे। बहुत कुछ आप सोचते हो कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मुझे वो रिचुअल करना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दबाव की वजह से उसको नहीं कर पाते। इन 30 दिनों में मैं आपको वही सब कुछ करते हुए देख रही हूँ। यस, और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, लेट्स सी।
क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो इस दौरान। कार्ड्स को ऐसे रख देती हूँ। लेट्स सी। सो वी हैव हैप्पी हैप्पी। हैप्पी हैप्पी का कार्ड आपके लिए आया है और ये कार्ड बताता है कि इन 30 दिनों में विन विन सिचुएशन होगी आपके लिए। या तो आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। आप लाइफ को बेहतर तरीके से देखना, ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, क्योंकि जब हमें प्रॉपर रेस्ट मिलता है, जब हम अच्छी डाइट लेते हैं, जब हम सोचने समझने की क्षमता में होते हैं, स्थिति में होते हैं, शक्ति होती है हमारे अंदर, देन वी रियलाइज कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरों को नहीं मिला है। वो ग्रैटिट्यूड का भाव हमारे अंदर आ जाता है। तो या तो ऐसा होगा कि परसेप्शन चेंज होगा और आप खुश हो जाओगे, या फिर जो आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उनको कैसे पूरा करना है, किस तरीके से पूरा करना है, उसकी प्लानिंग बना लोगे, उसको लेकर क्लैरिटी हो जाएगी, वो भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ समय भी आपको मिल जाएगा, जो कि आप हमेशा बोलते हो कि आई डोंट हैव टाइम। तो ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकल कर आता है। अगला देखते हैं क्या है। बिटवीन वर्ल्ड्स, ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप हाल फिलहाल में ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हैं, यानी कि कहीं से कहीं जा रहे हैं, ऐसा है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा ग्रेश है, ये थोड़ा कलरफुल है, राइट। नंबर 3 हो सकता है बिलोंग करता हो आपसे। 3 आपका मूलांक, भाग्यांक कुछ भी हो सकता है। मार्च का महीना स्पेशल हो सकता है, मतलब बर्थ मंथ हो सकता है, या आने वाले जो 3 दिन हैं वो बहुत खास हो सकते हैं। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि अभी तक जो लाइफ आप जी रहे थे वो कहीं ना कहीं डार्क एंड ग्रेश टाइप आपकी लाइफ रही थी, जहाँ पर रंग नहीं है, जहाँ पर कोई खुशी नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, इमोशनलेस लाइफ, और उससे कहीं ना कहीं निकल कर आप खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो। और अगर आप देखोगे यहाँ पर भी, अगर कार्ड्स का सीक्वेंस आप देखोगे तो हैंग्ड मैन है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, फिर है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन मैजिशियन। तो लाइफ जो है वो आपकी इस तरीके से आगे बढ़ रही है खुशियों की तरफ। तो हाँ, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस भी आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। एंड वी हैव पीस, शांति। आई थिंक अगर आपसे अगर हाल फिलहाल में कोई पूछे कि व्हाट डू यू वांट, तो आप शायद यही कहोगे कि मुझे मेंटल पीस चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए लाइफ में। और ईश्वर की कृपा से वो आपको रिसीव भी हो रहा है, वो आप रिसीव कर रहे हैं। तो ये 30 डेज आपको एक मजिशियन बनाने की तैयारी में हैं। यूनिवर्स चाहती है कि आप एक मजिशियन बने और एंजॉय योर लाइफ फाइनली। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलिए देख लेते हैं। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है वो सारी चीज़ें जिनसे आपको खुशी नहीं मिल रही हैं, वो सारे गोल्स जो आपको अभी सर्व नहीं कर रहे हैं या खुशी नहीं दे रहे हैं, आपको लगता है कि शायद ये पूरे नहीं हो सकते, या पूरे हो भी जाएं तो आपको वो पीस ऑफ माइंड, वो सेटिस्फैक्शन, वो प्यार नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, तो उनको छोड़कर आप बहुत दूर आगे निकल रहे हो। आपने बहुत दूर का रास्ता देखा हुआ है, आप बहुत आगे जाना चाहते हो, इन सारी चीज़ों में पड़ना नहीं चाहते। तो ये चीज़ आप इन 30 डेज में शुरू करोगे। 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पर है। यू विल रियलाइज कि हर वो चीज़ जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपके लिए अच्छी हो ज़रूरी नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी। यस, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि जो मेरे लिए है वो मुझे मिलेगा ज़रूर, और जो मेरे लिए नहीं है उसकी वजह से मैं हमेशा अटकी रहूँगी, अटका रहूँगा। ये रिलेशनशिप्स में भी होता है। जब आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में बार बार एफर्ट्स लगाते हैं जो बनता ही नहीं है कभी, आपको समझ जाना चाहिए कि शायद इससे बेटर कोई ऑप्शन है मेरे लिए, और मुझे इस पर इतना ज़्यादा समय ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। पेज ऑफ सोर्स, क्यूरियोसिटी इज़ अ टाइप ऑफ मैजिक। वापस से आपके जीवन में वो सो आई थिंक कई बार आपको लगता होगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जिससे कि मैं बहुत एक्साइटेड फील करूं। अगर मेरे को कोई गिफ्ट भी दे दे या मेरे को वो चीज़ें मिल जाए जो मेरे को चाहिए थी, मेरे अंदर वो खुशी नहीं आती। पहले एक छोटा सा कोई चाबी का गुच्छा भी दे दे तो मेरे को बड़ा खुशी हो जाती थी।
कोई छोटा सा टॉय दे दे, कोई इतनी बड़ी सी चॉकलेट दे दे तो भी मैं बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन अब मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है, कुछ करने की क्षमता ही नहीं है, कुछ करने का मन ही नहीं होता। वो क्यूरियोसिटी, वो एक्साइटमेंट आप इन 30 डेज में देखोगे आपके अंदर आते हुए। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ग्रोथ की बात करता है। धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में अच्छी खासी ग्रोथ आने वाली है, लेकिन शुरुआत यहाँ से होगी। सो 30 डेज में ये सब कुछ आप रिसीव कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आया क्या है, ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल एनर्जी ये है कि इन 30 डेज में आप अपने एक्शंस चेंज करोगे, आपका परसेप्शन भी चेंज होगा। यानी कि जो कि आपके माइंड में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी भरी हुई है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मेरी लाइफ में हमेशा बोझ बना रहता है, ये आपका बदलेगा। साथ ही साथ आप अपने रूटीन पर भी फोकस करोगे। आप दिन में खाते क्या हो, पीते क्या हो, कब सुबह उठते हो, रात में कब सोते हो, आपकी हेल्थ कैसी है। हो सकता है कोई रूटीन चेकअप के लिए जाओ, हो सकता है कि योगा मेडिटेशन करना शुरू करो, हो सकता है कोई आयुर्वेदिक दवाई वगैरह लेना शुरू करो जिससे आपके बॉडी में शक्ति आए। साथ ही साथ रेस्ट भी आप करोगे क्योंकि आपको लगेगा कि रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो जब आप रेस्ट करोगे तो न्यू न्यू आइडियाज़ भी आपके माइंड में आएंगे, और जब न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे तो सीधी सी बात है, फिर आपको किसी के गाइडेंस की नीड नहीं पड़ती। तब आपको क्लैरिटी होती है आपको करना क्या है। ओके और फिर जब उन आइडियाज़ पर आप काम करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो आपके ड्रीम्स जो हैं वो सच होने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली इन 30 डेज में आप देखोगे कि मेंटल पीस जो आपके अंदर से चला गया था वो वापस आ गया है। अब मेंटल पीस तभी वापस आता है जब आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं। सो वो होते हुए मैं देख रही हूँ। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज इन 30 डेज में जो मैं देख पाई हूँ। दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, दिस इज़ योर रीडिंग। सो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल टेल यू कि इन 30 डेज में आप क्या कुछ रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके तो जो भी कार्ड खुद से निकल कर आएगा मैं वही लेने वाली हूँ आपके लिए। यहाँ पर डेविल का कार्ड आ चुका है, एक कार्ड और चाहिए। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। क्या है करंट एनर्जी, क्या है कार्ड यहाँ पर खुद से ही निकल कर आए तो अच्छा रहेगा। ओके एंड वी हैव जस्टिस। दोनों ही कार्मिक एनर्जीज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। चैरियट है जो कि अगेन बैलेंस की बात करता है। सो लेट्स सी क्या कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पर। करेंटली व्हाट्स गोइंग ऑन, करेंटली यू आर इन अ कार्मिक सिचुएशन। हो सकता है किसी तरीके का एडिक्शन है, किसी तरीके का ऑब्सेशन है कुछ चीज़ों के लिए। मे बी आप ड्रिंक बहुत करते हैं या कोई पर्टिकुलर टाइम पर आप ड्रिंक करते हैं, शाम को या रात को जब आप फ्री होते हैं, तो इस तरीके के एडिक्शंस हैं। या स्मोकिंग हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप किसी पर्सन के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, वो एक ऑब्सेशन हो सकता है, वो एडिक्शन हो सकता है। यू कीप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। किसी के साथ में आपका सेपरेशन चल रहा है तो आप लगातार यही सोच रहे हैं कि रीयूनियन कैसे होगा। आप रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, कई सारे वीडियोस देखते हैं, टैरोट रीडिंग्स देखते हैं, उनमें से एक चैनल ये भी है। एंड हर जगह आप एक ही कमेंट करते हैं कि कोई तो रेमेडी दे दीजिए, कुछ तो हमें बता दीजिए जिससे हमारा यूनियन हो जाए, क्योंकि आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम और हर, ऐसा। तो वो भी एक चीज़ जो है वो डेविल का कार्ड दिखाता है। मे बी बहुत ज़्यादा आपका फोकस इस पर है कि मेरी जॉब कब लगेगी, या पैसा कब आएगा, या जितना पैसा मेरे पास पहले था अब क्यों नहीं है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हर वक्त यू थिंक अबाउट मनी, कैसे मेरे को रिसीव करना है। मे बी आप लगातार लोगों से कंपेयर कर रहे हैं खुद को। मे बी आप अगर यू आर एक यूट्यूबर हैं तो लगातार जो बाकी के चैनल्स हैं उनको देखते रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, आप भी वो करने का ट्राई करते हैं। तो वो चीज़ आपके माइंड में हर वक्त घूमती रहती है।
कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप किसी भी पोजीशन पर हैं, तो वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपको लगता है ज़्यादा काम आप करोगे तो ज़्यादा अच्छी पोजीशन आपकी बन जाएगी। तो ऐसे करके मतलब किसी भी तरीके का ऑब्सेशन, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। कार्मिक कनेक्शन में भी हो सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आप एक ऐसी शादी में हो जहाँ पर आपका पार्टनर आपको पूछता नहीं है। फिजिकल होना है तो या आ जाता है, और जैसे ही आप वो इमोशनल सपोर्ट मांगते हो तो ये व्यक्ति आपका साथ नहीं देता। तो आप इस तरीके की कार्मिक शादी में हो सकते हो जहाँ पर हर वक्त सामने वाला आपको अब्यूज़ करता रहता है, गाली गलौज करना, मारना, पीटना, ये सब कुछ होता रहता है। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। तो डेविल एंड जस्टिस जब मिलकर आते हैं तो ये इंडिकेशन देते हैं कि अभी हाल फिलहाल में आप अपने कर्मों को भोग रहे हो। ना आई वॉन्ट से कि इस लाइफ का कर्मा हो सकता है पास्ट लाइफ का कर्मा हो। अगर इस लाइफ में आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान से मेरा मतलब है किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं करते, किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते, यू डोंट ड्रिंक, you don't kill animals for your taste, okay? So ये सारी चीज़ें होती हैं when you don't hurt anyone। अगर इस तरीके की लाइफ, एक बहुत ही सात्विक लाइफ स्टाइल आपकी है, तो बिल्कुल इस जन्म के जो कर्म हैं उनसे तो आपको कोई हार्म नहीं है, लेकिन हो सकता है पास्ट लाइफ कर्मा से हो। ओके तो वो भुगतने का टाइम है। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि 7.5 ही चल रही हो, बहुत से लोगों के लिए ढैया चल सकती है, बहुत से लोगों के लिए मंगल का दशा महादशा हो सकता है, शनि का दशा महादशा हो सकता है, राहु केतु का भी प्रभाव हो सकता है। ये कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं जिनकी वजह से जब ये इनका फेर होता है हमारे ऊपर तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ। आपको चोटें भी बहुत लगती हैं लगातार। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि चोट लगती रहती है। कभी पैर में चोट लग गई, कभी हाथ में चोट लग गई, कभी जल गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा होता रहता है। स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है बहुत होते हो इस वक्त। टैनिंग बहुत हो जाती हो, आपको लगता हो इतनी टैनिंग क्यों हो रही है। ऐसे तो मैं पहले भी ऑफिस जाती थी या जाता था, लेकिन इतना तो नहीं हो जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, डार्क सर्कल्स आ जाना आंखों के नीचे, ये सारी चीज़ें होना। तो आई थिंक करेंटली ये सब कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। नाउ लेट्स सी कि ये 30 डेज कैसे दिखाई देते हैं आपके लिए। ओके बताइएगा मुझे कितना आपसे रेजोनेट किया है। एक बार मैं ये डेविल की एनर्जी को भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नज़र वगैरह लगना या डार्क फोर्सेस एंटिटीज़ से आपका सामना हुआ हो, आपको कुछ दिखता हो घर पर या घर के बाहर, आपके घर में हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें करवाई हों, तो वो सब भी आपको महसूस होता हो। ये भी संभव है, कह नहीं सकते, क्योंकि डेविल का कार्ड है तो ये भी आ जाता है। या फिर कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू भी हो सकता है आपके केस में, और आपको लग रहा हो कि हेल्थ इशू कब जाएगा। वो एक्चुअली आपके कर्मों से कनेक्टेड है, तो इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है जाएगा नहीं, बट इट विल टेक टाइम। बट डेविल के लिए मैं देखना चाहूँगी। ओके ज़्यादातर के लोगों के लिए इट इज़ अबाउट हार्ट ब्रेक, सेपरेशन, धोखा। तो हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, कोई आपको छोड़कर चला गया है, किसी ने आपको गोस्ट किया है। उनकी याद में हर वक्त आप रोते रहते हैं और परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो ज़्यादातर के लोगों से, मतलब ऐसे लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी जो कि अपने पार्टनर जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में थे या हैं, उनकी वजह से आप दुखी हो। मेन इशू ये है, बाकी और भी इश्यूज हो सकते हैं जो मैंने आपको काउंट करवाए हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आ जाता है। बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अब बहुत दुखी हैं उस पर्सन को लेकर जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में थे। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ आप दोनों के बीच में अच्छा चल रहा था, लेकिन फैमिली बीच में आ गई। फैमिली के बीच में आने के बाद से आप दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज हो गए, सेपरेशन चल रहा है, और आपको नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, या आपको पता है कि उसको क्या चाहिए बट वो कंफ्यूज्ड है। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। तब भी डेविल की एनर्जी निकल कर आती है। आप लगातार कोशिश कर रही हैं इस चीज़ को हील करने के लिए, बट ऐसा लग रहा है कि वश में नहीं है चीज़ें आपके। सो लेट्स सी ये 30 डेज कैसे दिखाई देते हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। कोई नहीं, क्लैरिटी तो मिली गई। मतलब यूनिवर्स आप ही कार्ड निकाल कर दीजिएगा, मैं कोई कार्ड पुल नहीं कर रही। ओके आ गया है। सो वी हैव टेम्परेंस,
ये कैमरा थोड़ा और वैसे होना चाहिए, दिखना चाहिए जब शफल कर रही हूँ कि खुद ही कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। ओके, सो टेम्परेंस का कार्ड सबसे पहले आया है। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि इन 30 डेज में एक बैलेंस आपको मिलेगा, एक क्लैरिटी आपको मिलेगी। हो सकता है कि आप किसी काउंसलर से बात करें, अपने बड़े किसी व्यक्ति से बात करें, या किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, या किसी टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आप अपनी कुंडली दिखवाएं, सारी चीज़ें चेक करवाएं कि एग्जैक्टली क्या है, क्या होना है, तो एक क्लैरिटी मिलेगी। जब क्लैरिटी मिलती है तो शांति आती है, शांति आती है तो धैर्य आता है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देता है 30 डेज में कि एक बैलेंस आप बना पाओगे एनर्जीज के बीच में। साथ ही साथ हो सकता है कि अगर आपका जैसे ये रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, तो आपको बोला जाए कि आप अपने अंदर की जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है, जिसको हम शिव शक्ति कहते हैं, ओके, उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। अगर आपने अपने अंदर के शिव और शक्ति को यूनियन में ला दिया, बैलेंस कर लिया, तो बाहर भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी। हमें हमेशा बोला जाता है अगर हमें बाहर हैप्पीनेस चाहिए तो अपने अंदर पहले ढूंढो, क्योंकि अगर हम अंदर से फ्रस्ट्रेट हैं तो हमें बाहर सब बेकार दिखता है। आप कभी भी देखो, जो व्यक्ति चोर है उसको बाहर सारे चोर दिखेंगे। क्योंकि उसके अंदर चोर है ना, मतलब उसको हर वक्त अगर वो किसी चीज़ को देखेगा तो उसी दृष्टि से देखेगा कि मैं इसको चोरी कैसे करूं। तो दूसरा व्यक्ति भी अगर देख रहा है तो उसको लगेगा इसकी नज़र वही है, राइट। अगर आप खुद दुखी हो ना, आपको दूसरे सारे दुखी दिखेंगे। जैसे मेरे साथ ऐसा होता था, अभी मैं इस फील्ड में हूँ तो मेरे चार्ट में ऐसा है कि मैं ज़्यादातर के ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करूँगी जो कि हैं दुखी परेशान है, मतलब वो मेरा काम है, वो ऐसा ही है। तो मेरे साथ क्या होता था, लोग मुझे मिलते थे और मेरे को बोलते थे तुम बहुत हंसती हो, मुझे पता है कि इस हंसी के पीछे कोई तो दर्द तुम छिपाने की कोशिश कर रही हो। मैं और हंस देती थी, क्योंकि मेरा केस वैसा नहीं था। मतलब ये नहीं है कि मैं दुखी हूँ तो मैं बहुत रो रो के दिखाऊंगी, तो ये भी नहीं कि मैं बहुत हंस के दिखाऊंगी। मतलब मैं न्यूट्रल लगती हूँ। अगर आप किसी से भी पूछोगे ना, मेरे फ्रेंड से, अगर आप उनको जानते हो तो दे विल टेल यू कि उसका पता ही नहीं चलता। तो मेरा ऐसा है, अभी ईश्वर ने मेरे को बनाया है ऐसा। तो दे वर लाइक मुझे सब समझ आ रहा है, तुम अपनी हंसी के पीछे अपना दुख छिपाने की कोशिश कर रही हो, आई नो कोई बहुत गहरा दुख है, ऐसे करके लोग मेरे को मिलते थे। तो क्या है कि क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी थी तो उनको लगता था कि सब ऐसे ही हैं, ऐसा हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपको सच में देखना है बाहर, जो आपको सच में चाहिए अपनी लाइफ में, पहले वो आपको खुद बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो तो आपको सब दुखी दिखेंगे। अगर आप जलते हो आपको सब जलने वाले दिखेंगे। अगर आप गालियाँ बहुत देते हो ना तो आपको गालियाँ सब, आपको लगेगा इनडायरेक्टली गाली दे रहे हैं मेरे को, ऐसा। ओके, तो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी क्लैरिटी की वजह से, या किसी के सजेशन की वजह से, या किसी के गाइडेंस की वजह से एक बैलेंस कहीं ना कहीं आप अपने अंदर बिठाओगे। आप अपने अंदर के शिव और शक्ति का यूनियन करवाओगे। बेसिकली आप इन 30 दिनों में ऐसे बनोगे कि आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, आई नो एवरीथिंग इज फाइन, आई नो आई एम नॉट अलोन। मुझे जो खुशी चाहिए वो खुशी ऑलरेडी मेरे पास है, ऐसा फील करना शुरू करोगे। जैसे फील करना शुरू करोगे आप देखोगे बाहर भी वो बैलेंस चीज़ें हो रही हैं। एंड बहुत से लोगों का मैं देख रही हूँ कि रीयूनियन हो सकता है सेपरेशन ख़त्म होके 30 दिनों में, बट सबके लिए नहीं कहूँगी, ओके, सबके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग ये बैलेंस अपने अंदर बिठा लेंगे, जो अपने अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे। कैसे करना है यूट्यूब वीडियोज़ में देख लो, मेडिटेशन आता है तो वो आप कर सकते हो, ओके। नहीं तो शिव और पार्वती की सेवा करना आप शुरू करिए, उनकी पूजा आराधना करना शुरू करिए। उनको रोज़ शाम को दिया लगाओ, उनकी चालीसा पढ़ो, शिव जी को सफ़ेद रंग के फूल ऑफ़र करो, सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर उनको ऑफ़र करो, उनके लिए एक माला जाप करो। ये सारी चीज़ें करना शुरू करो। धीरे 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 करके आपके अंदर जो शिव और शक्ति की एनर्जी है बैलेंस हो जाएगी। जैसे वो बैलेंस होगी वैसे यहाँ पर यूनियन हो जाएगा, ये यहाँ पर दिखता है। और अगर यूनियन वाली चीज़ नहीं है, उसके अलावा जो भी इश्यूज़ थे वो मैंने काउंट करवाए हैं, वो हैं, तो वहाँ पर भी आपके अंदर जब बैलेंस आएगा बाहर चीज़ें बैलेंस्ड आपको दिखेंगी। तो फॉर श्योर यहाँ पर किसी से तो कोई क्लैरिटी, कोई सजेशन आपको मिलने वाला है। 30 दिनों में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे रेसिप्रोकेट करना शुरू करेंगे,
हो सकता है आपको नए फ्रेंड्स मिल जाएं, या हो सकता है पुराने फ्रेंड्स आपको मिल जाएं जिनके व्यवहार में अचानक से आप परिवर्तन देखो। अपने घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन आप देख सकते हो। एक मेन इशू ये भी होता है, तब भी हम डेविल की एनर्जी में कहीं ना कहीं आते हैं कि कोई हमारा सपोर्ट करने के लिए, कोई हमें प्यार करने के लिए है ही नहीं। तो इन 30 दिनों में आप देखोगे कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको रेसिप्रोकेट करना शुरू करेंगे। मैं एग्जांपल दे देती हूँ। मुझे पता है जब मैं ये बोल रही हूँ आप सोचोगे ऐसे कैसे। अब जैसे मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है, जिन्होंने मेंबरशिप लेके रखा है उनका व्हाट्सअप ग्रुप है। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है, बहुत से अलग अलग जगह के लोग हैं। कोई किसी सिटी से है, कोई किसी राज्य से है, कोई किसी कंट्री से है, हर जगह के लोग हैं वहाँ पर, और आपस में बातचीत करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बड़ी बेस्ट फ्रेंडशिप है सबकी, लेकिन क्योंकि एक से एनर्जी वाले हैं, सभी का गोल ये है कि हमें हील करना है खुद को। ओके, तो वो पॉजिटिविटी के साथ सब कनेक्टेड है, तो एक दूसरे से बात करते रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। अगर किसी को मैंने लोगों को टास्क दिया, ये वाला आप टास्क करिए, अगर एक व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा, वो वहाँ पे कमेंट करेगा ग्रुप में कि ये चीज़ कैसे करनी है, मैं ऐसे कर लूँ क्या, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। जब तक कि मैं रिप्लाई करती हूँ तब तक कोई और उनको रिप्लाई कर देता है, तो ये सपोर्ट ही तो हुआ। अगर कोई आपको हील करने के लिए हेल्प कर रहा है तो सपोर्ट ही हुआ ना। तो वहाँ पर लोग ऐसे करते हैं, इतनी पक्की फ्रेंडशिप नहीं है लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक दैट, हो सकता है इन 30 डेज में आप किसी कम्युनिटी से, किसी भी ग्रुप से जुड़े जहाँ पर लोग आपको ऐसे मिले जो आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। जैसे कि आप हेल्प करते हो, आपका नेचर है हेल्प करने का, आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। आपके केस में ऐसा है, कोई कितना भी आपके साथ बुरा करे आप फिर भी उसके साथ अच्छा करोगे, ये नेचर आपका है। तो इन 30 दिनों में, इस महीने में आपको कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसी कम्युनिटी मिल सकते हैं जहां पर लोग आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। आपके अंदर का जो अकेलापन है ना वो निकलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये किसी रिलेशनशिप के माध्यम से ही होगा तो 6 ऑफ पेंटिकल जो है समटाइम्स ये भी इंडिकेशन देता है दैट यू विल अट्रैक्ट अ वेरी गुड पार्टनर इन योर लाइफ। ओके, आपके ट्रू सोलमेट हो सकते हैं, ट्रू लव हो सकते हैं, डेस्टिन्ड पार्टनर हो सकते हैं, या ऑलरेडी यू आर विद योर डेस्टिन्ड पार्टनर, देन कोई फ्रेंड है जिनको आप अट्रैक्ट करोगे, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। बाकी का देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव। तो वी हैव यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं, तीनों ही मैं आपको दिखाऊंगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, देन वी हैव द वर्ल्ड का कार्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। 6 एंड 6 वीनस की एनर्जी को दिखाते हैं, यानी कि लक्ष्मी का आगमन। तो इन 30 दिनों में आप देखोगे कि आपकी सेविंग्स होनी शुरू हो गई हैं। अगर आपकी सेविंग्स नहीं होती थी अभी तक, या पैसा नहीं आता था, तो पैसा धीरे धीरे आना शुरू होगा। अब ये किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे आपका जॉब हो ना हो, बिजनेस हो ना हो, डजेंट मैटर। जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है ना, उनके हाथों में पैसा रहता है। और ये मैंने देखा है यार, लिटरली, मैं एवे ही नहीं बोल रही, देखा है मैंने। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे पैसा बोलोगे, पैसा है तुम्हारे पास, हाँ, तो कहीं ना कहीं से मिलता रहता है यार उनको पैसा, देखा मैंने। या छोटा मोटा कोई काम कर देंगे, उसमें उनकी अर्निंग हो जाती है और पैसा खर्च नहीं होता। सी दिक्कत क्या होती है मालूम, जैसे आपके पास 1000 आ रहे हैं और आपका 1500 का खर्चा है, सोचो आप लोन में ही रहोगे हमेशा, है ना। लेकिन जिनके पास 1000 आ रहे हैं और खर्चा 1 रुपए का भी नहीं है, तो उनका 1000 का 1000 बचा रहेगा। फिर ऐसे करके 1000 होके एक दिन 50,000 हो जाते हैं, मालूम, क्योंकि उनका खर्चा कहीं और से निकल रहा है, ये एक्स्ट्रा उनके पास आ रहा है, तो उनका बचत, अब उनका खर्च होता ही नहीं। और ये है, मैंने देखा है, मतलब मैंने खुद रियल में देखी ये चीज़ें। तो वो कहीं ना कहीं, मैं आपके केस में भी देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास आ रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि 30 डेज में ऐसा होगा। साथ ही साथ कोई तो ऐसा काम होगा जिससे आपको नेम एंड फेम मिलेगा। अब ये कोई भी काम हो सकता है। नेम एंड फेम का मतलब ये नहीं है कि सीधा सिनेमा हॉल में आपकी मूवी लग जाएगी, नहीं। नेम एंड फेम ये भी होता है कि मान लो कोई कम्युनिटी है, कोई ग्रुप है, 100 लोगों का ग्रुप है, उस ग्रुप में आप नंबर 1 पे आ गए, आपकी किसी एक्टिविटीज़ की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, स्किल की वजह से। जैसे कि मेरे ग्रुप में ही मैं कई बार पूछती हूँ लोगों से, किसको PDF बनाना आता है, या किसको ये काम करना आता है, एज अ वॉलंटियर कौन काम करना चाहेगा। उसमें से जो इंटेलिजेंट लोग हैं सामने आ जाते हैं, राइट, या जिनको काम करने में इंटरेस्ट है वो आ जाते हैं। अभी क्या हो जाता है कि कई बार मैं रहती हूँ एज ए एडमिन, उनको भी एडमिन बना देती हूँ, तो वो उस ग्रुप में तो वो फेमस हो गए ना। ऐसा
इस तरीके से बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं नेम एंड फेम आपको मिलेगा, लोग आपको पहचानेंगे, आपके स्किल्स को सराहेंगे, एंड फिर क्या होता है, आप भी सबके कहीं ना कहीं गुरु बन जाते हो धीरे से। तो आपका नाम लेकर, दीदी बोलकर, भैया बोलकर लोग आपको एड्रेस करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू हैपन। वर्ल्ड का कार्ड जो है वो कार्मिक साइकिल के एंड होने की बात करता है। अब बहुत टाइम से कार्मिक साइकिल में ही आप घूम रहे हो, तो इन 30 दिनों में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो कार्मिक साइकिल एंड होगा। 10 ऑफ सोर्ड जो है वो भी सेम एनर्जी देता है कि कहीं ना कहीं इतना लंबा जो समय निकल आया है आपका, 10 से 12 महीने यानी कि 1-1.5 साल हो गया है जब से आप इस कार्मिक साइकिल में फंसे हो। फाइनली उसका एंडिंग का टाइम है, एंड हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। तो 30 डेज में क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। देखो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से आप आराम से बाहर निकल रहे हो। कोई जब भी कुछ खत्म होता है तो कुछ नया शुरू होने वाला होता है, यू नो ना। तो जो लोग भी मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, जो भी उनकी लाइफ में कार्मिक इश्यूज चल रहे थे कि रेसिप्रोकेशन नहीं था, सेपरेशन था, या कार्मिक पैटर्न्स लगातार आप दोनों के बीच में चल रहे थे, तो वो एंड होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है भैया कि हो सकता है वो कनेक्शन एंड हो जाए, कोई नया कनेक्शन मिले। बाकियों के लिए लग रहा है कि सुधार होगा। ओके। और जो भी आपका एडिक्शन है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल पर रहते हो, या बहुत ज़्यादा रात में जागते हो, या हर किसी को स्टॉक, जिसको भी आप पसंद करते हो उनको स्टॉक करते रहते हो, या हर किसी से अपने आप को कंपेयर करते रहते हो, तो उस थॉट में परिवर्तन आएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आप अकेले नहीं होते, जब आपकी झोली में भी कुछ होता है, तब आप दूसरों से अपने आप को थोड़ा कंपेयर करना बंद कर देते हो। या फिर एक और चीज़ हो सकती है जो मुझे लग रही है, जो यहाँ पर कार्ड ये निकल कर आया है, ऑल दैट ग्लिटर्स, दैट यू विल अंडरस्टैंड कि दुनिया में कोई भी पूरी तरीके से खुश नहीं है। आप जिनसे खुद को कंपेयर कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत दुख है, दूसरों के जीवन में बड़ी खुशी है, यू विल अंडरस्टैंड कि हर किसी को कोई ना कोई अपने जीवन में तकलीफ लगती है। और ये तकलीफ तब तक रहती है जब तक कि उस तकलीफ को आप बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हो। मेरी लाइफ में झांक के देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिक्कतें दिखेंगी, लेकिन हमारा क्या है, हम लोग जगन्नाथ जी को सेंटर में रख के आगे बढ़ते हैं। हमारा ये है कि जो भी जगन्नाथ जी ने दिया है वो अच्छा दिया है। ऐसा नहीं है कि बुरा नहीं लगता, कई बार लगता है, बट हमें पता है कि वो हमारे पिता हैं और वो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो इसलिए मैं आपको हमेशा स्माइलिंग फेज में दिखती हूँ। आप लोग कई बार बोलते हैं दीदू आप हमेशा हैप्पी रहते हो। मैं हैप्पी रहती हूँ क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि हमारी लाइफ को वो लीड कर रहे हैं, हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। भले ही वो गलत दिख रहा है होता हुआ, भले ही वो गलत दिख रहा है, बट वो गलत नहीं है। शायद इससे भी कुछ बेटर वो प्लान कर रहे होंगे। तो विश्वास है, राइट? ऐसे करके तो जब आप परसेप्शन अपना चेंज कर लेते हो, एंड व्हेन यू रियलाइज कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, केवल वही लोग खुश हैं जिन्होंने अपना परसेप्शन चेंज किया है, तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आते हैं। ओके, ऐसा है। और एक चीज़ है यहाँ पर हो सकता है आप रियलाइज़ करोगे कि जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो, जिसका एडिक्शन है आपको, जैसे किसी रिलेशनशिप का, या फिर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और समथिंग, जो आपको लगता है आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको ये मिल गया ना तो आप बहुत खुश हो जाओगे। यू विल रियलाइज ये आपके लिए था ही नहीं कभी। आप उन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे जो आपके लिए थी ही नहीं। जैसे उस दिन मैंने ट्रू लव की रीडिंग करी थी ना, तो थर्ड पाइल में मुझे अभी तक याद है, मैंने चेक किया था कि थर्ड पाइल का रीडिंग जिन्होंने भी देखा वो एक ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पर उनको एक कार्मिक पार्टनर मिला है, लेकिन उनका जो ट्रू लव एंड ट्रू सोलमेट का एंड फ्यूचर स्पाउस का जो रीडिंग आ रहा था वो बहुत प्यारा था। तो मैंने उन सभी लोगों को बोला कि करेंटली अभी आप जिनको डेट कर रहे हो, आई थिंक वो आपके ट्रू सोलमेट या डेस्टिन पार्टनर नहीं है, क्योंकि आपके डेस्टिन पार्टनर आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत से लोगों ने वहाँ पर रियलाइज़ किया कि यस, आई थिंक हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए जो दी हमें बोल रही है कि हमें मिलने वाला है। तो ये एक रियलाइजेशन भी हो जाता है ना, तब भी हमें मेंटल पीस मिलती है। और फिर देखो यहाँ पर आता है मिल्क एंड हनी। सो बेसिकली इन 30 दिनों में कई तरीके के एडिक्शंस आपके निकल जाएंगे। ऐसे एडिक्शंस जहाँ पर आपको रियलाइज होगा कि शायद आप बिन वजह ही इस व्यक्ति के लिए, इस ड्रीम के लिए परेशान हो, जबकि आपके लिए बेस्ट नहीं है, आपके लिए कुछ और ही है। और आप अपने अंदर बैलेंस भी बना लोगे। और मुझे ऐसा क्लियरली लग रहा है कि किसी से तो कोई गाइडेंस या कोई तो सजेशन आपको मिलने वाला है, तब ये परिवर्तन आएगा। देन यू विल रियलाइज कि आप उन चीज़ों के लिए रो रहे थे, परेशान थे, जो कि आपकी थी ही नहीं। एंड दैट इज़ वाई कार्मिक साइकिल चल रहा था। ओके, ये मुझे होता हुआ आपके जीवन में दिखाई देता है गाइज।
सो या दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। एक फाइनल कार्ड निकाल लेते हैं एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत मजबूत लोग हैं आप लोग, और आपका कोई भी जल्दी बुरा कर नहीं सकता, बट आप ऐसे हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कि आप खुद अपना बुरा कर लेते हैं। सच बता रही हूँ, आप लोग उस कैटेगरी में आते हो। कोई आपको बुरा नहीं कर सकता, आप इतने ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन जब आप खुद ही अपना बुरा करते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इस केस में जो भी आपके कार्ड्स निकले हैं कि कार्मिक साइकिल्स हैं, ये वो कहीं ना कहीं है इस वजह से ही कि आपने खुद को कमज़ोर बनाया हुआ है। जो भी एडिक्शन है उसको छोड़ दो गाइस, ये एडिक्शन आपको ले डूबेगा। अगर आपने एडिक्शन छोड़ दिया, आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई है नहीं इस दुनिया में। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। पसंद आई है तो ज़रूर बताना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। अभी तो मैं दिन में 2 वीडियोस लेकर आ रही हूँ, तो ज़रूर से उन्हें देखें एंड बताएं कैसा है आपका फीडबैक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है और इन 30 डेज में आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं। लेट्स सी। ओके, सो पहले तो आपकी करंट एनर्जी मैं चेक करूंगी, और खुद से ही मैं चाहती हूँ कि कार्ड निकल कर आए। मदर यूनिवर्स, मैं कोई कार्ड पुल नहीं करूँगी, आप प्लीज़ खुद ही कार्ड निकालें। ओके, ग्रुप नंबर 3, क्या है करंट एनर्जी आपकी, क्या है करंट एनर्जी आपकी, क्या है करंट। ओके, सो वी हैव द टावर, one more card, okay, and we have the Fool. Interesting. Current energy. ओके, सो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हाल फिलहाल में आप सरेंडर्ड मोड में हो। मतलब आपके केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात का कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है या होगा। ऐसा आप उस मोड पर आ गए हो कि जो होना है होने दो, मुझे अपनी लाइफ में मस्त रहना है और मुझे सोचना नहीं है किसी भी विषय में। ये लग रहा है मुझे हाल फिलहाल में। ये इस वजह से भी हो सकता है कि आपका यूनिवर्स पर फेथ बहुत गहरा हो गया है। एक ये रीज़न होता है जब हम भगवान पर, ईश्वर पर या यूनिवर्स पर अपना विश्वास बहुत बढ़ा लेते हैं, तब ये होता है कि वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। जो कि मैं कई बार लोगों को बताती हूँ कि आप तब उदास होते हो जब आपका फेथ गड़बड़ा जाता है। जैसे कि कई बार आप बोलते हो कि यस यूनिवर्स मेरे साथ है, यस भगवान मेरे साथ हैं, वो बहुत सच्चे हैं, वो मेरे पिता हैं, वो मेरे गुरु हैं। लेकिन जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती तो फिर आप सोचते हो कि पता नहीं भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं या नहीं, भगवान प्यार करते हैं या फिर नहीं। तो दो चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? जब आप बोल रहे हो कि वो आपके पिता हैं, ओके, तो फिर आपको भरोसा रखना है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी होगा और वो पिता हैं तो उनको उसका एहसास है, और वो जानकर तो आपके साथ, मतलब जानकर नहीं कहूँगी, आपको चोट पहुँचाने के लिए तो कुछ ऐसा नहीं करेंगे, यू नो। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा उनके द्वारा जिससे कि आपको तकलीफ हो। मतलब वो चीज़ उनको खुशी नहीं देगी, राइट? अगर पिता हैं तो। नहीं है तो फिर बोलो ही मत कि पिता है। अगर पिता बोल रहे तो विश्वास करो। आपके मम्मा पापा आपको पीटते थे तो क्या इसलिए पीटते थे कि उनको मज़ा आता था? पीटते भी थे तो इसलिए क्योंकि आपका भला हुए, है ना? तो अब जब प्यार किया तो पापा, प्यार नहीं किया तो पापा नहीं है, ऐसे नहीं होता ना, राइट? तो जब हम वो विश्वास करते हैं कि जो ईश्वर है या जो यूनिवर्स है या जो एनर्जीज हैं वो हमारा भलाई हमेशा करेंगी, करती हैं, आगे भी करेंगी, तब फूल की एनर्जी आती है। नहीं तो तब आती है जब हम सुन्न हो जाते हैं। अब आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है आप मुझे बताना, ठीक है? जब सुन्न हो जाते हैं, यानी कि इतनी तकलीफ़ें मिली कि अब हमारा हाल ऐसा है कि जो हो रहा है होता रहे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे बोलते हैं ना कि इतने दुख मिले कि आंसू सूख गए। ऐसा मेरे पापा ने एक बार बोला था।
तो मैं बहुत छोटी थी, मैं जानती नहीं थी। मैं मम्मा से पूछा, मैं कहा मम्मा इसका क्या मतलब वो मम्मा को बोल रहे थे बेसिकली। देन मम्मा टोल्ड मी कि जब बहुत ज़्यादा दुख होता है तो फिर रोना भी नहीं आता, मतलब आंसू भी नहीं आते आंखों से, तब हम इस तरीके से बोलते हैं कि इतनी दुख की अति हो गई है कि आंसू भी नहीं आ रहे। तो हो सकता है उस स्टेज पर आप हैं कि जब बुरा हो ही रहा है मेरे साथ तो हो ही जाए। अब मैं बोलूँगी नहीं कि क्यों है क्या है, ठीक है ले लो, सब ले लो, मेरा सब ले जाओ। तो दो तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पर। आई डोंट नो कि आप किस जगह पर हो, बट जो भी है सरेंडर मोड पे हो। कुल मिलाकर बात ये है, दिस इज़ योर करेंट एनर्जी। क्यों है देख लेते हैं थोड़ा, किस तरफ जा रही है, क्या रीज़न है। और ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ लोगों का ये है कि उन्होंने कुछ तो छोड़ा है। जैसे रिसेंटली आपने कोई रिश्ता छोड़ दिया है, किसी को ब्लॉक कर दिया है, किसी से ब्रेकअप कर लिया है, या आपने अपना घर छोड़ दिया है, कोई डिसीजन लिया है, आप डिटैच हुए हैं, आपके डिटैचमेंट के भाव से कोई बहुत परेशान हुआ है आपके घर में, कोई जॉब छोड़ दी है। तो इस तरीके की चीज़ें भी फूल के कार्ड से दिखाई देती हैं। ओके, सो वी हैव द मैजिशियन। सो आई फील यहाँ पर जो ज़्यादातर के लोग हैं, लाइक 70 to 80% जो लोग हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ तो छोड़ा है कुछ नया शुरू करने के लिए, डिटैच होकर। जहाँ तक मुझे लग रहा है उनके गोल्स बहुत बड़े हैं और उनको लगा कि मुझे अपने गोल्स पूरे करने तो मुझे कुछ तो पीछे छोड़ना पड़ेगा। मे बी आपके ड्रीम्स, आपका करियर, कुछ तो है जिसकी वजह से हो सकता है आपने रिलेशनशिप छोड़ा हो, जिसकी वजह से हो सकता है आपने शादी तोड़ दी हो, जिसकी वजह से हो सकता है आपने घर छोड़ दिया हो। आपको ये लगा कि दिस इज़ द टाइम, अगर मैंने ये सब कुछ पीछे छोड़कर अपने आप को नहीं समझा, अपने पोटेंशियल पर काम नहीं किया, ये समय चला गया तो फिर मेरे हाथ कुछ नहीं रहने वाला। तो ये जो फूल की एनर्जी है, हो सकता है ये इसी बात को ध्यान में रखकर, मतलब ये इस स्टेज पर, इस एनर्जी में आप इसलिए आए हैं क्योंकि आप फ्यूचर तक का सोच रहे हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, वो वाली चीज़ है। ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी आप बताना। तो लेट्स सी कि 30 डेज में क्या दिखाई देता है आपके जीवन में आते हुए, क्योंकि अगर आपने कुछ बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है कुछ पाने के लिए, देन इट्स अ बिग बिग डील। ओके, सो खुद से जो कार्ड आएगा मैं वही लेने वाली हूँ। मदर यूनिवर्स प्लीज़ एक्सप्लेन इन 30 डेज में क्या देखने को मिलेगा हमारे व्यूअर्स को। ओके, सो दो कार्ड्स हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ पर आया है एस ऑफ सोर्ड्स और दूसरा यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि आपको क्लियरली पता है कि आपको क्या करना है। यस, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि अनजाने में हुआ है। यू नो एवरीथिंग। आई थिंक यू वांट टू मैरी समवन एंड आपको लगता है कि ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, हो सकता है फैमिली से दूर जाना पड़े, हो सकता है जॉब छोड़नी पड़े, हो सकता है कंट्री सिटी छोड़नी पड़े, एंड यू आर रेडी फॉर दैट। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो शादी करने वाले हैं घर वालों का विरोध करके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ और शुरू करने वाले हैं, जैसे कि कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपने जॉब छोड़ दिया हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब आपने छोड़ दी हो। यस, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपने लिया है और आपके माइंड में सब कुछ, सारी प्लानिंग हो चुकी है। आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप कहाँ जाना है। पहले मुझे ये छोड़ना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर और आगे बढ़ना है, फिर और आगे बढ़ना है। आपको पता है कि मुझे आगे इससे क्या मिलेगा। तो 30 डेज में मुझे वही दिख रहा है कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग है और अपने प्लानिंग के हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सक्सेस दिख भी रही है जो आपने सोची है, जो आपने पेपर पर उतारी है कि इसके बाद ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। आई फील कि किसी से भी आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जब मैं ये बातें बोल रही हूँ तो आई एम श्योर आप शॉक में होंगे कि ऐसे कैसे, यू नो, ये चीज़ हो सकती है क्योंकि मैंने तो किसी को नहीं बोला, मैंने किसी को नहीं बताया। बट येस, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यू नो एवरीथिंग। आपको पता है आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है या आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है और इसका आउटकम क्या आएगा। आप धैर्य के साथ बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं एंड ये इन्वेस्टमेंट आपको देगा भी बहुत कुछ, ये दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली। आई फील कि यहाँ पर कोई तो और भी आपके साथ है इन्वॉल्व,
और उनकी भी अपनी प्लानिंग है। अगर इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप तो आई थिंक आपने और उन्होंने दोनों ने सोच समझ कर ये फैसला लिया है या लेने वाले हो कि हमें अपने दम पर अपनी लाइफ को लीड करना है। जो यहाँ पर मेल पर्सनालिटी हैं, आई फील के वो थोड़ा करियर को लेकर परेशान है। उनको लगता है कि करियर इतना स्टेबल नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बट आप आई थिंक स्टेबल हो, आपका जॉब अच्छा है, आपका बिजनेस अच्छा है, या आपको लगता है कि आप अच्छा कर लोगे, आप उतने कॉन्फिडेंट हो। ओके, और उसके आधार पर आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है। अगर ये बिजनेस का मामला है, अगर ये किसी और कंपनी में जाने का केस है, तो वहां पर भी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट है देन द अदर पर्सन, ये यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप बड़ी होशियारी से वो चीज़ कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आपने डिसीजन लिया है, नहीं, आपने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बेहद ज़िद्दी हैं आप, और अगर आपने कोई चीज़ ठान ली तो आपको वहाँ से हटाना या आपकी ज़िद को परिवर्तित करना बड़ा मुश्किल है, ऐसा लगता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप किसी गुरु के अंडर जा रहे हैं, शायद आपको दीक्षा लेनी है, या शायद आपको मे बी ब्रह्मचारी बनना है, आपको सन्यासी बनना है। वो एक बड़ा डिसीजन है और आपको लगता है कि जैसे आप डिसीजन लेते हो पूरा घर परेशान हो जाएगा, बट स्टिल आप वो चीज़ कंटिन्यू करना चाहते हो, आप नहीं छोड़ना चाहते हो उसको किसी भी कीमत पर। चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एंड जैसे कि मैंने कहा था, सब कुछ आपने अपने मन में रखा हुआ है, सब कुछ दैट इज इनसाइड इन योर हार्ट, सब कुछ दबा के रखा है। यू डोंट वांट टू शेयर दिस विद एनीवन। मतलब बहुत से लोगों को ये तक पता नहीं है कि आप ऐसे बिहेव कर क्यों रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे सेम जेंडर कनेक्शन दिख रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है दैट यू लव समवन जो कि सेम जेंडर में ही आते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक बॉम्ब फूटने वाली बात हो जाती है कि ये क्या है। सो आपकी प्लानिंग चल रही है, एंड मैं देख रही हूँ कि इन 30 दिनों में आपको सक्सेस भी मिल रही है आपकी ज़िद के बल पर। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आप जो ज़िद कर रहे हैं, ज़िद के बल पर आपको सक्सेस भी यहाँ पर मिल रही है। लेकिन यहाँ पर फाइट है, फैमिली में बहुत झगड़े हो रहे हैं गाइज, इन 30 दिनों में बहुत झगड़े हो रहे हैं। आप तो आगे बढ़ रहे हैं, आपको तो सक्सेस मिल रहा है, एंड आपकी स्पीड भी बहुत तेज़ है इन 30 दिनों में। आप जो भी कर रहे हो, अगर ये रिलेशनशिप को लेकर है, अगर ये शादी को लेकर है, जो भी है, आपकी तो स्पीड तेज़ है। आपका पार्टनर जो है वो भी साथ में है, लेकिन आपकी फैमिली में उधम मच रखा है। आपके फैमिली में ना, बाप रे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, जैसे आग लगने लगाने वाली जैसी सिचुएशन हो रही है कि ऐसा हुआ ही कैसे, इसको मेरे को अभी के अभी रोकना है। वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा, अगर इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप तो एक पार्टनर जो है वो थोड़ा सा लॉजिकली या प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहा है, और एक जो है वो काफ़ी हाईली इमोशनल है पार्टनर यहाँ पर, चाहे वो सेम जेंडर हो चाहे वो अपोजिट जेंडर हो, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है कि भावनाओं में बहकर काम करने वाला, दूसरा ऐसा है कि करना उसको भी यही है, बट ही इज़ लाइक कि कितना नुकसान कितना फ़ायदा है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना, या अगर हम ये उठा ही रहे हैं कदम, देन हमें खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, हमें कौन कौन से बचाव रखने हैं, या हमें फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करनी है। ऐसा ना हो कि हम बिना रुपए पैसे के ही रह जाएं। प्यार का मतलब ये नहीं है कि जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता था कि बिना कुछ लिए, पैसे वैसे लिए भाग गए, फिर पहाड़ों पे जाके कहीं से तो बर्तन ले आए, किसी से तो खाना ले लिया, पका रहे हैं, पकाना भी नहीं आता है। पहले मूवीज़ में बहुत ऐसे दिखाते थे, ऐसे करके फिर वो आगे बढ़े ज़िंदगी में। तो वो चीज़ नहीं है, दे आर लाइक नहीं, ऐसे नहीं चलती लाइफ। सो ये थोड़ा डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है। बाकी तो मुझे लग रहा है कि आप इन 30 दिनों में कोई बड़ा धमाका करने वाले हो। किसकी है ये रीडिंग, ज़रा बताना तो प्लीज़। 6 ऑफ पेंटिकल्स, रेसिप्रोकेशन अच्छा है, और यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रही है, ईश्वर भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आई थिंक ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से भी आपको इंडिकेशंस यही मिल रहे हैं कि यू शुड गो फॉर इट। और कुछ लोगों का सपोर्ट है, तो बेसिकली एक न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ की। एंड एक और कार्ड निकाल लेते हैं, लेट्स सी कि क्या यहाँ पर होते हुए नज़र आता है। 3 कार्ड निकाला है, चलो। पहला कार्ड है यहाँ पर मैसेज इन अ बॉटल, ओके। देन वी हैव chaos in the change in the wind and never ending story।
देखो इन 30 दिनों में आप स्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि जो परिवर्तन आप अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं वो नेचुरल नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा है कि हमें फाइट करनी पड़ रही है इस परिवर्तन के लिए, तो उसकी वजह से एक प्रेशर है माइंड पर। हालांकि विक्ट्री आपको मिल रही है, हालांकि वही जो आप चाहते हो वो आप रिसीव कर रहे हो, बट स्टिल स्ट्रेस में हैं आप। ये क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खास करके जो 15 दिन हैं वो तो ऐसे ही निकलेंगे। इवन आपकी शादी है, इवन आप, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, बट जो भी कर रहे हो है वहाँ पर दिक्कत। और हमेशा ना एक डर लगा रहेगा कि पता नहीं किसकी रोक आ जाए, किसी ऐसे का मैसेज आ जाए जिसको हमें रिप्लाई करना पड़े। वो वाला डर है कि पता नहीं कौन रोक देगा, क्या कर देगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलने वाली है, हमेशा चलने वाली है। सी अनफिनिश्ड सिम्फनी, एंड दैट इज वाई यू वॉन्ट टू एंड दिस। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया। दिस इज द टाइम। अगर अभी आपने स्टेप्स नहीं लिए तो कभी नहीं होगा। यस, स्ट्रांगली ये चीज़ निकल कर आ रही है आपके लिए। तो ये 30 दिन काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था ये किसी कमिटमेंट, शादी को लेकर है, तो या दिस इज मैजिशियन का भी यहाँ पर कार्ड है। और आप कहीं ना कहीं 4 ऑफ सोर्ड्स का अगर कार्ड देखेंगे इसमें, तो इस लड़की ने अपना दिल साइड में रखा हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा फैसला कर रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी आप अटैच नहीं हैं इस चीज़ से कि लोगों को क्या लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। इस चीज़ से आपको ज़रा भी मतलब नहीं है। और जब आप नहीं सोच रहे हैं तब आप ये अपने लिए फैसला ले पा रहे हैं, चाहे ये आपके जॉब का है, किसी अदर कंट्री में जाकर पढ़ाई करने का है, शादी करने का है, शादी तोड़ने का है, जो भी है। तो यहाँ पर आप पूरी हिम्मत के साथ फैसला ले रहे हैं, जहाँ पर यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट एनीवन। यू आर लाइक दिस इज माय लाइफ, आई नो व्हाट टू डू एंड आई विल डू दैट। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो गाइडेंस क्या है, गाइडेंस देख लेती हूँ, बाकी तो ठीक है, दिख गया सब जो भी है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू मदर यूनिवर्स, क्या गाइडेंस देना चाहिए। वी हैव द स्टार का कार्ड, हैव फेथ दैट हीलिंग इज इन दी फोरकास्ट। जो भी बिगड़ रहा है वो सब कुछ हील हो जाएगा, गो ऑन, दिस इज योर गाइडेंस। सीधा सीधा यूनिवर्स ने बोल दिया है। वो सब जो नाराज हैं वो सब मान जाते हैं। यू डू वॉट यू फील राइट फॉर यू। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसने सिलेक्ट किया था पाइल 3 जरा बता दो तो। और या दैट्स इट। एंड मुझे बताना कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।